नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं से हिंदी वसंत पुस्तक से पाठ अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्न 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इस प्रश्न का उत्तर है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था? लिखिए। इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। अगला प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा
समझकर 500 रुपये में खरीदा। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं अदब, जिसका अर्थ है शिष्टाचार, लिहाजा। डामाल फांसी, इसका अर्थ है आजीवन कारावास का दंड, देश निकाला। मुंडेर, इसका अर्थ है छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। खुराफाती, इसका अर्थ है शरारती। गढ़न, इसका अर्थ है बनावट। सांगोपांग, इसका अर्थ है पूरी तरह ऊपर से नीचे तक। इजाद का अर्थ है खोज या अन्वेषण। पारसाल का अर्थ है पिछले वर्ष। तन्मयता का अर्थ है मग्न हो जाना। अंतर्धान का अर्थ है अदृश्य। सायबान, इसका अर्थ है वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है।